मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास बातें। पहला, ये आज आर्थिक तंगी का योग बनेगा। रिपेयरिंग के खर्च हो सकते, फालतू खर्च हो सकते, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाए रखें। दूसरा, बदनामी का योग है, खुद की गलती से बदनाम हो सकते, आप पर झूठा आरोप भी लग सकता है। तीसरा, पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे, तो सरकार के कानून का पालन करें। चौथा, उन्मादी या दंगई भीड़ में शामिल होने से बचें, विशेषकर परीक्षार्थी ध्यान रखें। पांचवा, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रह सकती है। छठा, गलत व्यक्ति की संगत से बचें। सातवां, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी और मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है। और आठवां, कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। हमेशा शाम को 4 बजे हम इसे जारी करते हैं जी। देखिए कि जो है आपके ये YouTube पर हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। आज ये तारीख रहेगी आपके 29 सितंबर सन 2025। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 3 बजे से सावधान। मकर राशि जात को आज आपको 3 बजे से सावधान होना है। कौन से 3 बजे आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये 3 बजे होंगे आपके 29 सितंबर के सुबह के 3 बजे से आपको सावधान हो जाना होगा, क्योंकि चंद्रमा उस समय एक मिसप्लेसमेंट में जाएंगे और वहीं से आपके लिए सावधानी की जरूरत पड़ेगी। चंद्रमा खराब स्थिति में जाएंगे, आपको सावधान रहना होगा। घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधानियां रखनी है। हम इस वीडियो में बता देंगे क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं, आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी जी। सब कुछ बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता बेल। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो है आज इस वीडियो में बताएंगे मकर राशि जातक को आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे। वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत बताएंगे और हम आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है, और ये चुना है 22 सितंबर के वीडियो से। बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है, जिसमें ये पूछ रही है महिला दर्शक के, पूछ रही कि क्या घर में बाल गोपाल की पूजा कर सकते हैं जी। ये भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप होता है, बाल गोपाल, या इसे लड्डू गोपाल भी कहते हैं। पूछ रहे कि क्या उनकी पूजा, उनकी मूर्ति की पूजा घर में की जा सकती है, और क्या नियम, क्या विधान करने होंगे। बहुत ही अच्छा कमेंट है, हम जवाब देंगे वीडियो के बीच में जी। देखिए कि जो है ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी रहेगा जिनकी धनु राशि लेकिन मकर लगन। द सेक्रेटरी जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। वी फर्स्ट ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि है ये। नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा मूल नक्षत्र, और ये केतु का नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा। तो देखिए चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि, हालांकि सम राशि है, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि ये धनु राशि जो है आपके 12वां भाव बनते हैं, त्रिक भाव बनते हैं, और यहीं से परेशानी आपके शुरू हो रही है। दूसरा देखिए चंद्रमा मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, शत्रु के नक्षत्र में, तो थोड़े असहज रहेंगे आज चंद्रमा। और इस तरह से एक खराब प्लेसमेंट बन रहा है चंद्रमा का आप लोगों के लिए। खराब स्थिति में रहेंगे आज इनका ग्रह गोचर। देखिए कि जो है द मून विल ट्रांसिट इनटू द Sagittarius zodiac, and the Jupiter planet is considered the lord of the zodiac, while it will transit into the mole star, and the Ketu planet is considered the lord of this star. Though moon will sit in
Friends, zodiac, how in the Sagittarius zodiac, however, this zodiac denotes to the 12th house. That's why it is included in the house of evils. Consequently, Capricorn and fellows, today moon will be so desperate and consequently some desperation or anxiety may be destined to you by moon. It will also get rival constellation. There's a prima facie misplacement for Capricorn and fellows today. Not that don't be frightened or afraid of such misplacements. You should have to take precautions and essential remedies. All will be well for you. जी हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि को मुझात को खुश जिनका कि आज जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि 3 बजे से सावधान। जी मकर राशि के जात को आपको 3 बजे से सावधान होना है, यानी 29 सितंबर के सुबह के 3 बजे से सावधान होना है। कारण क्या है? कारण समझिए, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, बाद में भाव में रहेंगे, त्रिक भाव में रहेंगे, और चंद्रमा जब त्रिक भाव में रहते हैं तो आशीर्वाद देना बंद कर देते हैं, सजा देना शुरू कर लेते हैं। ध्यान रखिए। तो आप आज आपकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे, कितनी समझदारी से आप जीवन जी रहे हैं। क्या चंद्रमा देखेंगे आप में जैसी उम्र है उसके अनुसार जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे। अगर आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, समझदारी है कि नहीं, कोई ऐसा काम तो नहीं करें जिससे बदनामी मिल जाए, ये इतनी समझ आप में है कि नहीं। चंद्रमा ये टेस्ट करना चाहते हैं। तो जब भी त्रिक भाव में आते हैं चंद्रमा, हमें बताना होता है आपको कि देखिए अच्छा बुरा सब कुछ ज्योतिष शास्त्र में बताना होता है हमें। तो आज कुछ हम सावधानियाँ ज़्यादा बताएंगे आपको, तो ध्यान से समझना है और अपने आप को थोड़ा सुधारना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह से। और साथ में केतु का नक्षत्र मूल नक्षत्र, ये एक नक्षत्र, इस नक्षत्र में चंद्रमा होते हैं, तो जाहिर है कि कुछ ज़्यादा ही एक चंद्रमा का जो आपके लिए आशीर्वाद है वो कम हो जाता है, और चंद्रमा आपके एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में सामने आ जाते हैं और जज के रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो देखिए कि आज हम बताएंगे आपको चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे, क्या आपको सावधानियां रखनी है, कैसा फल रहेगा आपके लिए। देखिए कई बार हम ध्यान नहीं रखते हैं, गलत हो जाता है, गलत घटना हो, बुरी घटनाएं हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, बाद में यही लगता है कि कोई बता देते तो ठीक था जी। और देखिए इसलिए फिर फर्ज बनता है हमारे एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते कि आपको समय से पहले बता दिया जाए, ताकि थोड़ा ध्यान रखें और आपका जीवन अच्छी तरह से चले, कोई बड़ी इसमें अड़चन आपके नहीं आए जी। देखिए कि जो हैं 12वें भाव के फल बता, द हाउस ऑफ 12th हाउस, दिस हाउस इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर इन द कालपुरुष टेबल। खर्च का भाव है, व्यय के भाव में हैं चंद्रमा रहेंगे, जहां आपके सावधानियां रखनी होंगी। पहला पॉइंट है मकर राशि जातकों के आज आर्थिक तंगी परेशान कर सकती है, रिपेयरिंग के कोई खर्च हो सकते हैं, फालतू खर्च से बचना होगा आपको। साथ में जो है क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप लोग बनाए रखें। देखिए यो कुछ ऐसा है जहां आर्थिक तंगी आ सकती है। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू मे फेस इकोनॉमिक डिप्रेशन in your daily life by occasionally repairing expenses and such an extravagances। देखिए कि अचानक कोई आइटम ख़राब हो जाए, आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो जाए, उसमें आपका धन उसमें रिपेयरिंग में खर्च हो सकता है, तो ये हो सकता है। अब देखिए ऐसा नहीं कि सभी मकर राशि वाले कोई एक समान आर्थिक स्थिति है। कोई मकर राशि वाले के 200 रुपये की अगर बचत रखी हुई है और अलग से रखे हुए कि 200 रुपये अलग से रखता है और 200 रुपये में कोई बच्चों के लिए टी शर्ट या कोई पहनने का कपड़ा ला देंगे, अब वो एक उम्मीद के साथ 200 रुपये अलग से रखे हुए, अचानक मोबाइल ख़राब हो जाए और वो दुकान पर ले जाना पड़े, वो खर्चा 200 बताया। मोबाइल में आजकल 200 से तो काम ही नहीं चलता, 500, 1000, 1500 के खर्च बताते, क्योंकि स्मार्टफोन होते हैं लोगों के पास। तो यानी कि इस तरह से जो पैसा बचा हुआ है अचानक खर्च हो सकता है।
तो क्या करें ऐसी स्थिति में? देखिए, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होने की बात है तो कभी भी खराब हो सकते हैं। थोड़ा सावधानी ये है कि थोड़ा रख रखाव का ध्यान रखें, और साथ में ध्यान रखना है, खो सकते हैं सामान। जी, मोबाइल कहीं खो सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप खो सकते हैं, दिक्कत आ सकती है आपके सामने। तो जहाँ भी आप आज मोबाइल की हिफाजत सुरक्षा रखनी है, अपने ध्यान रखिए। देखिए कि 12वें भाव में जब चंद्रमा होते हैं तब ऐसी स्थिति बन सकती है मोबाइल से जो है तो मोबाइल देखिए कोई छीन भी सकता है, स्नैचिंग भी हो सकती है, जरा ध्यान में रखिए, ध्यान रखिए। और पूरी कोशिश करें कि रोड पर चलते हुए बात करने से बचिए, और बात करनी है तो साइड में जाकर बात कीजिए ताकि आप थोड़ा बचाव कर सकें अपने मोबाइल का। इसके अलावा भी देखिए, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाए रखनी है। ऑनलाइन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकते हैं आज आपके, ओवर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो अगर क्रेडिट कार्ड से आप खरीदी कर रहे हैं तो उसकी लिमिट बनाए रखनी है ताकि बाद में आपको पेमेंट करने में कोई दुविधा नहीं आए। तो इस तरह से आर्थिक स्थिति, ये 12वें भाव की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जमा किया हुआ धन अचानक उसमें खर्च हो जाता है, फिर थोड़ा टेंशन हो जाता है कि कहाँ तो ये सोचा था कि पैसे वहाँ काम में लेंगे और ये फालतू खर्च हो गए। ऐसी स्थिति है आज बन सकती है। दूसरे नंबर पर बदनामी का योग है आज मकर राशि के जातक को। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे यू विल हैव टू फेस डिफेमेशन योग टुडे। जी, आज बदनामी का योग है, और ये बदनामी दो तरह से हो सकती है आपकी। देखिए, या तो ऐसा है कि आप खुद ही कोई गलती कर सकते हैं, और खुद गलती करते हैं उससे बदनाम हो सकते हैं। महिला और बच्चों से संबंधित गलतियां ज़्यादा होती है इंसान से जब चंद्रमा 12वें भाव में होते हैं, त्रिक भाव में होते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील ये सामाजिक वर्ग होते हैं, महिला और बच्चे, और इससे संबंधित कुछ अपराध कर बैठता है इंसान तो और जाकर बदनाम हो जाता है। तो इस तरह से खुद की गलती अगर करते हैं तो अपने आप को संभालना है, खास तौर पर ध्यान रखना है। और जहाँ तक ये बात की झूठा आरोप भी लगाकर बदनाम किया जा सकता है, जी ये हो सकता है, षड्यंत्र के तहत आपको बदनाम किया जा सकता है। तो कोई झूठा आरोप लगाते हैं उसकी तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं कि एक दिन सच्चाई सामने आई जाएगी। फिर भी ऐसे लोगों के साथ आज नहीं रहे जो इस तरह से कुछ बदनाम हो चुके हैं, या बदनाम होते हैं, या बदनाम होते रहते हैं। जैसे कई महिला से छेड़खानी में कोई बदनाम हो चुका है, बच्चों से संबंधित कोई उत्पीड़न, कोई यौन उत्पीड़न कर दिया या कोई अपराध कर दिया, उससे वो बदनाम हो चुका है। ऐसे व्यक्ति के साथ आज जाने से बचे। हो सकता है आपको कोई मित्र हो आज उसके साथ नहीं जाए, तो इसे झूठा आरोप से आप बच भी सकेंगे। जी, नैतिक आचरण आपको ध्यान में रखना है। देखिए, चंद्रमा ये देखेंगे सबकी कितनी समझदारी है, और हम मानते हैं कि अगर थोड़ा ढंग से जीवन जिएंगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तीसरे नंबर पर पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे। जी, ये भी 12वें भाव का चंद्रमा है आपके लिए। तो देखिए कि फर्स्ट डे है आपके, इसमें धनु राशि में चंद्रमा का पुलिस केस और जेल के योग बन सकते हैं। सरकार के कानून का पालन करना है अच्छी तरह से, कानून छोटा या बड़ा जैसा भी है आपको पालन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। सरकारी कानून कहीं नहीं तोड़ना है, पुलिस कर्मियों से अनावश्यक बहसबाजी नहीं करनी है, साथ में जो है कानून हाथ में लेने की गलती भी नहीं करनी है। मान लीजिए कोई कुछ गलती कर लेता है, उसकी शिकायत की जा सकती है पुलिस में, और ये पुलिस का काम पुलिस को करने दीजिए। जोश में आवेश में अगर कानून हाथ में लेंगे तो जाहिर है आप खुद एक गुना और एक्स्ट्रा गुना कर लेंगे, और उसका फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि मकर राशि वाले समझदार होते हैं, लेकिन कहते हैं कि 100 में से 100 लोग तो एक समान हो नहीं सकते हैं। तो मकर राशि में भी 100 में से 100 तो एक समान हो नहीं सकते हैं, उसमें भी 8-10 कुछ ऊपर नीचे होते हैं। हम कहना चाहते हैं ऐसा अगर आप हैं, ध्यान रखना है आपको। जी, खासतौर ऐसा अगर कोई व्यक्ति है, वैसे मकर राशि की एक अच्छी बात है, या हार्डकोर क्रिमिनल्स कम होते हैं मकर राशि के, डॉन या गैंगस्टर जैसे व्यक्ति भी मकर राशि में जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि एक बुद्धिमान राशि है, समझदार राशि होती है, अच्छे चरित्र की राशि होती है। हाँ, छोटे मोटे कुछ अपराधी गुनाहगार हो सकते हैं मकर राशि में, लेकिन बड़े ऐसे लोग नहीं होते हैं इसमें, सही राशि होती है। तो इस तरह से जैसी भी स्थिति है, मान लीजिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। जी, देखिए चौथे नंबर पर उन्मादी या दंगई भीड़ में शामिल नहीं हो। मकर राशि के जातक को अगर आपको लगता है कि कहीं भीड़ में जमा है, भीड़वा दंगा हो सकता है, उन्माद हो सकता है,
भाषण ऐसे होंगे जहाँ भीड़ भड़क सकती है, अव्यवस्था फैल सकती है कानून और व्यवस्था की, तो ऐसी भीड़ में, ऐसे भाषण में, आज रैली में कहीं नहीं जाए। परीक्षार्थी ध्यान रखें खासतौर पर, क्योंकि आपको पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। जब आप परीक्षा पास कर लेंगे सरकारी नौकरी की, जब फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल वेरिफिकेशन, ये 2 वेरीफाइड चीज़ें वेरीफाई होती है। चलिए, मेडिकल में दिक्कत कम आती है, पुलिस वेरिफिकेशन में अक्सर समस्या आ जाती है। तब आती है जब पुलिस रिकॉर्ड में उनका ऐसे कहीं नाम आ जाता है, वहाँ तो ध्यान रखना आप लोगों को। इसके अलावा वे लोग जो पासपोर्ट और वीज़ा के लिए आवेदन किए हुए हैं, ध्यान रखिए आपका भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वहाँ दिक्कत आ सकती है हमको। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको चरित्र सत्यापन सर्टिफिकेट चाहिए, तो ऐसी भीड़ में शामिल होने से बचिए जी। देखिए, 5वें नंबर पर दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी, चिंता आप में रह सकती है। देखिए कि चंद्रमा 12वें भाव में है, तो एक चंद्रमा मन के कारक है, मन पर कब्जा करते हैं, कब्जा करने के बाद मन को कुछ परेशान करते हैं चंद्रमा। तो इस तरह से दिमाग में टेंशन आते हैं, बेवजह के टेंशन आते हैं, कुछ आशंका आती है, भविष्य के बारे में नकारात्मक विचार आते हैं, वहीं से एक टेंशन पैदा हो जाता है। ये स्थिति हो सकती है, अनजाना भय हो सकता है, मन में कुछ ऐसा भय, बचपन में कोई घटना ऐसी हुई हो, आपके अचेतन मन में बस गई है, लेकिन आपको ठीक ठाक याद नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी घटना हुई जो आपकी हृदय की धड़कन बढ़ा देती। ऐसा कुछ एक होता है मकर राशि के, क्योंकि हमारे जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान हमारे पास एक ऐसा मामला भी आया था जिसमें कहते कि क्या पता कुछ धड़कन तेज से हो जाती है कभी कभार, फिर नॉर्मल होती है। तो कहीं ना कहीं बचपन में है कोई ऐसी घटना जिनका आपको पता नहीं है, भूल चुके हैं, लेकिन वो आपके अचेतन मन में बस गई है। तो ऐसे स्थिति से भी क्या अनजाना भय हो जाता है। इसके अलावा कोई किसी को धमकी देता है, और मकर में अगर, हालांकि धमकी से घबराते नहीं, मकर राशि शत्रुअंता योग होते हैं, आपका भी मंगल देव उच्च के होते हैं, लेकिन किसी की मंगल अगर खराब है जन्म कुंडली में, तो वो क्या थोड़े धमकी से भी घबरा जाता है, थोड़ी दिक्कत उसको भी आती है। एंग्जाइटी, चिंता रहती है जीवन की, कुछ जरूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं कि बच्चे बिगड़ गए और हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। तो ये जरूरत, थोड़ी बहुत चिंता तो होती है मानव को, लेकिन जरूरत से ज़्यादा चिंता उसे एंग्जाइटी, उद्विग्न स्थिति कहते हैं। तो एंग्जाइटी ऐसी हो सकती है, मानसिक अवसाद आ सकता है। मनोरंजन पर ध्यान देना है, और जैसे ऐसे नकारात्मक विचार आए, आप कुछ जगह बदल दीजिए, जहाँ बैठे हैं खड़े हैं, थोड़ा प्लेस बदल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट हो जाइए इधर उधर, तो ये टेंशन थोड़ा हल्का हो जाएगा। लोगों से बात करें ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा आज घुलना मिलना होगा आप लोगों को। देखिए, 6ठे नंबर पर गलत की संगत से बचना। मकर राशि के जात को गलत व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, गलती वो करेगा नाम आपका आएगा। तो मकर के लोग, कुछ एक ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके दोस्त असामाजिक तत्व या बदमाश टाइप के लोगों से दोस्ती की हुई है, तो हो जाती है दोस्ती। देखिए, दोस्ती तो दिल से होती है, लेकिन कई बार दोस्ती होती है, कई बार तो ये फैक्ट पता भी नहीं होते कि सामने वाला कोई गलत आदमी है, दिल लग जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद पता चलता है कि ये तो बदनाम है, कहीं जेल गया हुआ था या कहीं अपराधी है। फिर वो दोस्त हो जाता है, दिल लग जाता है, तो फिर दोस्ती में आई जाए, वो दोस्त बना ही रहता है। ऐसी स्थिति कभी कभार होती है, लेकिन ये लोग जो हैं बाद में जाकर अपने को परेशान भी कर सकते हैं, और इनके कारण बदनामी भी हो सकती है। तो गलत की संगत से बचना है। आपका कोई दोस्त है, गलती वो करेगा, रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, गलती वो करेगा, नाम आपका आएगा। ऐसी स्थिति बनाता है बार बार, संभलना है। 7वें नंबर पर देखिए, स्वास्थ्य की चिंता आज कुछ ज़्यादा रहेगी। मौसमी बीमारी परेशान कर सकते हैं, सर्दी जुकाम वगैरह थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सीजनल कुछ आपके एलर्जी वगैरह ऐसी समस्या हैं, उसका आप इलाज करवा लीजिए जी, थोड़ा ये हेल्थ इश्यू बनता है इसमें। 8वें नंबर पर कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। कैप्रिकॉर्न फेलोज फर्स्ट फ्रेंड में क्विट यू फॉरएवर। ऐसा कोई दोस्त आपको हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकता है, गुड बाय कर सकता है। चलिए ठीक है, अगर गलत था, गलत संगत का था, गलत आदत का था और गलत नेचर का था, वो साथ छोड़ कर गया तो अच्छी बात है। अच्छा दोस्त अगर साथ छोड़ कर जाएगा तो थोड़ा सा आपको दुख हो सकता है, लेकिन देखिए चंद्रमा जो है
ऐसा परिणाम ला सकते हैं। तो क्या करना है, दोस्त जो अच्छे दोस्त हैं थोड़ा व्यवहार भी ढंग से करना, ऐसी नौबत ही नहीं आए कि अचानक आप कुछ ऐसा बोले वो नाराज हो जाए और दोस्ती टूट जाए। बस आप इतना ही कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सावधानियां है मकर राशि जात को आप लोगों को रखनी होगी। अब हम देख रहे हैं कि दृष्टिफल कैसा रहेगा। दृष्टिफल शुभ रहता है। चंद्रमा जब त्रिक भाव में होते हैं तब भी दृष्टिफल अच्छा रहता है। चंद्रमा देखिए 12वें भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। द मून विल सिटिंग इन द 12th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, क्या मिलेगा, चंद्रमा शुक्र को देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट आज दृष्टिफल ये है, आपके पिताजी का साथ मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। पिताजी बिजनेस में आज मददगार साबित होंगे और सोशल स्टेटस बढ़ेगा। तो पिताजी के साथ विवाद खत्म कर लीजिए अगर कोई विवाद है तो। दूसरा है कि कैरियर में प्रमोशन का योग है और आपको तनख्वाह बढ़ने की सूचना, खुशखबरी मिल सकती है। नई नौकरी भी आपके लग सकती है या इस दिशा में आपके जो प्रयास हैं वो सफल होते हुए दिख सकते हैं और आपका मन खुश हो सकता है। देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज सावधान रहना। तो मकर राशि आज आपके तीनों नक्षत्रों को समान रूप से सावधान रहना होगा, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों को। जी, अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं शनिदेव की तरफ। शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 28 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं मकर राशि के जात को। देखते हैं कि शनिदेव आज आपको देते हैं या लेते हैं, अभी बताते हैं आपको। सुपर थैंक्स कैसे देते हैं और कब देते हैं। सुपर थैंक्स तब देते हैं जब आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद आता है और आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे जीवन को बदल सकता है या ये वीडियो मेरे जीवन की बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। ऐसा जब दिमाग में आता है तब दिमाग में एक और बात आती है कि चैनल को सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, सिर्फ 40 रुपये लगते हैं, 40 रुपीज़, और आपका सुपर थैंक्स हो जाता है। सुपर थैंक्स कैसे देते हैं, देखिए वीडियो टैब बार में जो स्पेलिंग लिखी रहती है थैंक्स, ये थैंक्स का जो आपको टैब दिखेगा, बटन दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए, आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए और आपका हो जाता है सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर से सुपर बनिए। हाँ, तो देखिए मकर राशि जात को आपको बता दें कि शनिदेव मीन राशि में वक्री हैं और आपको आज देने के मूड में है। देखिए वाणी के दम पर आज अपना बिगड़ा हुआ काम सुधार लेंगे, यानी ऐसा कोई काम जो या तो पिछले दिनों में या आज सुबह कुछ बोलचाल से कोई खराब हो गया था, ये काम जो है, ये बिगड़ा हुआ काम जो है आप दोपहर के आसपास या शाम के समय सुधार लेंगे। सिर्फ अपने व्यवहार को बदलेंगे, वाणी को मिठास में लाएंगे और एक मधुर वाणी से, अच्छे व्यवहार से बिगड़ा हुआ काम बना देंगे। ये आज आपको शनिदेव देंगे। देखिए कि हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। बीमारी, कमर दर्द की समस्या आपको हो सकती है जी, वेस्ट पेन आपको हो सकता है, कमर दर्द, तो ध्यान रखिए। देखिए कि जो है इनकम ठीक रहेगी। शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ होने का योग दिख रहा है हमें। कारोबार, काम धंधे देखते हैं राष्ट्रीय स्वामी देव गुरु बृहस्पति, तो धर्म गुरु, संत महात्मा, मोटिवेटर, सलाहकार, धार्मिक स्थलों के सेवादार और NGO लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी केतु है, तो बच्चों के डॉक्टर, झूले, गुब्बारे, स्टेशनरी और पॉपकॉर्न बेचने वाले, साथ में बच्चों के खाने के बिस्किट बेचने वाले लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जी, प्रॉपर्टी डीलर के लिए कह रहे हैं आज दिन बहुत ही अच्छा, आपको पार्टियां मिलेगी, अच्छे आपको मिलेंगी, ऐसे इससे कस्टमर्स, क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, लाभ में रहेंगे। प्राइवेट जॉब, मोबाइल की रिपेयरिंग करने वाले अच्छा कमाएंगे आज जी। कंपनी देखते हैं अगर आपका जॉब किसी ट्रस्ट या NGO में है तो वहाँ से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। अब जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। किसी की जन्म कुंडली में गुरु की नकारात्मक मार्गदर्शन है तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी पर बात करते हैं। महिलाओं की कैटेगरी में घरेलू महिलाएं जो मन में बेचैनी महसूस करेगी, कहीं मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा आज कुछ मूड ऑफ हो रहा है, मूड बन नहीं रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है। हालांकि शाम को 4 बजे स्थिति ठीक हो जाएगी, मूड बदल जाएगा।
तब तक चंद्रमा डिग्रियाँ बदल देंगे। और संतान जो है आज आपसे अनावश्यक बहस कर सकती हैं, ध्यान रखें थोड़ा। और कामकाजी महिलाएं जीवन साथी से तालमेल की चिंता बनाए रखेगी कि जीवन साथी के साथ कैसे तालमेल बनाए रखें, कैसे समझाए, क्योंकि मकर राशि को ऐसा जीवन मकर महिला को ऐसा जीवन साथी मिलता है जो उसकी बात समझता नहीं है, कहना भी नहीं मानता है। पूर्व दिशा में चलने का कहेंगे तो पश्चिम दिशा में चलेगा, और यहीं से एक मकर महिला का टेंशन शुरू होता है। हालांकि धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट कर लेते हैं मकर महिला, लेकिन थोड़ी दिक्कत आती है इनको। और देखिए आज दिन ऐसा कोई ना कोई समाधान निकलेगा, आपका दिमाग में आ जाएगा समाधान। विद्यार्थी जो हैं टीचिंग रिलेटेड एग्जाम देने वाले जो हैं अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। और सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू आज अधिक मेहनत मांगेगा, ध्यान रखिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और किसान भाई जो हैं युवा किसानों को सलाह देंगे। बुजुर्ग दोपहर बाद किसी मित्र से मुलाकात होगी और मन खुश होगा। शेयर मार्केट के लिए देखिए मकर राशि के जातक को आज चंद्रमा धनु राशि में मूल नक्षत्र में, तो आपको सावधान रहना होगा। बड़े एस्टिमेट मत लगाइए, और मीडियम एस्टिमेट लगाने से पहले 2 बार सोचिए जरूर। जी ध्यान रखिए आज दिन ठीक नहीं है। साथ में देखिए कि अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो हमें कहना चाहते हैं कि पंडित जी से पहले बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए। अगर दोनों मजबूत है तो शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, नहीं तो आज आपका पैसा डूब जाएगा। ज़रा ध्यान रखिए, शेयर मार्केट में और स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, यहाँ समझना है। लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। और मित्र के साथ प्रेम में आज बड़ा धोखा हो सकता है। केतु नक्षत्र में चंद्रमा है, प्रेम में छल कपट या धोखा हो सकता है, प्रेम की मुलाकात टाल सकते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखिए कि मकर राशि का डेली प्रेम भविष्य फल का वीडियो हम जारी करते हैं हमारे दूसरे चैनल पर। उस चैनल का नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 विद जॉडियक्स। वहाँ हमेशा शाम को 5 बजे वो वीडियो मिलेगा आपको, देखिए जरूर उस चैनल पर। उस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जी देखिए यात्रा विचार शुभ यात्रा रहेंगी, पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेंगी। अब आज की सावधानी मकर राशि के जातक को आज की सावधानी है कि यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट संभाले रखते, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड या आपके कोई भी कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, संभाल कर रखें। चोरी होने का योग है, कहीं खो सकते हैं यात्रा के दौरान, जरा ध्यान रखें। अब हम बताएंगे आज का शुभ समय, और उसके बाद राहु काल बताएंगे, फिर उपाय बताएंगे। आज का उपाय शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे और भाग्य प्रतिशत बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम लिए चलते हैं आपको आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहां हम जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। जी देखिए आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, निःशुल्क देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते। ये कमेंट हमने चुना है 22 सितंबर के वीडियो से, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है। और महिला दर्शक का ये कमेंट है, वो पूछ रहे हैं कि क्या बाल गोपाल की पूजा घर में कर सकते हैं? कोई गलत तो नहीं होगा। बाल गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप जो होता है उसकी उसे बाल गोपाल या लड्डू गोपाल कहते हैं। छोटी छोटी मूर्तियाँ जो हैं बाल गोपाल की होती है, बचपन का रूप होता है, उनकी पूजा ये घर पर करना चाहते पूछे। और ये कहते हैं कि अगर घर पर करें तो एक दिन में उनको कितना खाना परोसना पड़ेगा? चलिए जवाब देते हैं। देखिए कि जो हैं दरअसल देखिए बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, जो भी आप नाम समझते हैं, देखिए बाल गोपाल की घर पर पूजा की जा सकती है। बाल गोपाल की घर पर जब पूजा करते हैं तो इसके फायदे ये होते हैं आपको कि घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में सुख शांति रहती है, परिवार वालों में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त आता है, धन की आवक होती है और मेंटल टेंशन खत्म होता है। यानी जीवन में कई सारे लाभ होते हैं जब बाल गोपाल की घर पर पूजा करते हैं तो इस तरह के ये फायदा है। और देखिए बाल गोपाल की पूजा करते हैं तब कुछ ध्यान रखना होता है, ये गलतियां नहीं करें, अन्यथा गलतियां अगर कर देते तो इसका उल्टा असर हो सकता है। बाल गोपाल नाराज हो सकते हैं और आपका कोई नुकसान भी करवा सकते हैं। इसलिए बाल गोपाल की घर पर पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहना है। अगर ये कुछ हम नियम बता रहे हैं, इनको पालन करें तभी आप घर पर पूजा करें। पहला ये कि घर में एक ही मूर्ति रखनी चाहिए बाल गोपाल की, ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा मत रखिए, एक मूर्ति काफ़ी है। दूसरा एक ही मूर्ति को लंबे समय तक घर पर अकेला नहीं छोड़े। अगर अब मान लीजिए कि आप 7, 8, 10 दिन, 15 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाल गोपाल की मूर्ति को साथ ले जा सकते हैं, वहाँ पूजा कर सकते हैं, या किसी पीछे किसी जिम्मेदार को
ये उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी सौंप कर जा सकते हैं। ये लंबे समय के लिए 10-15 दिन के लिए, बाकी 1-2 दिन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। और तीसरा ये है जी, इस बात का ध्यान रखना है। और साथ में ये कि कितनी बार खाना परोसे। देखिए, बाल गोपाल है, बाल रूप में पूजा की जाती है, तो हम मानते हैं कि कम से कम 3 बार तो खाना परोसना ही होगा आपको। लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को सुबह, दोपहर और शाम को कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 बातें और ध्यान रखनी है, वो ये कि सात्विक भोजन होना चाहिए। बाल गोपाल को जो भोजन दे उसमें लहसुन और प्याज नहीं होने चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखिए। इसके अलावा कोई मदिरा पान वगैरह, मदिरा भी नहीं होना चाहिए, इस तरह का नशे की कोई चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि बाल गोपाल जिस घर में पूजा करे वहाँ कोई नशा वगैरह नहीं करे, गाली गलौज नहीं करे, अपशब्द नहीं बोले, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप ये इतना कर सकती हैं तो बाल गोपाल की पूजा घर पर की जा सकती है। और अगर आप इतना नहीं कर सकती तो बाल गोपाल की पूजा घर पर करना ठीक नहीं रहेगा। अब ये सोचना आपको है कि क्या आप ये इतने नियम लागू कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। शुक्रिया आपका जी। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब हम आने वाले वीडियोस में देंगे। और मकर राशि जातक को एक बार फिर हम लिए चलते हैं आपको आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ जी। तो देखते हैं मकर राशि जातक को आज शुभ समय कौन सा रहेगा। शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृत काल, रात का रहेगा 10:30 से 12 बजे लाभ का चौलिया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो अटक रहे बिगड़ रहे काम, ऐसे काम कीजिए। शुभ समय में ऑनलाइन का प्रॉपर्टी का भी शुभ समय करने से फायदा होगा। आज का राहु काल बता रहे हैं, आज का राहु काल रहेगा आपके सुबह 7:30 से 9 बजे का समय। टुडेज राहु काल विल बी 7:30 to 9 AM जी। देखिए कि जो है ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करे, नई मुलाकात नहीं करे, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। अब बता रहा आज का उपाय, भगवान शिव की आराधना करे, शिवलिंग पर जल अर्पित करे। शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ रंग रहेगा लाल रंग। भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे। हैव ए नाइस डे। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में वीडियो को हाइप अवश्य करें।